बेटा कुसुम, बेटा मैं लकड़ी के लिए जा रहा हूँ, तुम भाइयों के साथ रहना, ठीक है? इनका ख्याल रखना, तब शाम की व्यवस्था करता हूँ खाने की, ठीक है बेटा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इंसान गरीब हो या अमीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो भगवान उसका साथ हमेशा देता है, और उसके कर्म बुरे हैं तो भगवान उसका फल भी अवश्य देते हैं। एक गरीब लकड़ी वाला रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और सूखी लकड़ियों की गठड़ी बनाकर वो पास के गांव में बेचा करता था, और उन लकड़ियों से जो भी पैसा आता वो आटा चावल खरीदता और जैसे तैसे करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाता। और एक दिन वह रोज की तरह घर से जंगल के लिए निकला और लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, और फिर अचानक से हाँ भाई, क्या कर रहा? सरकारी जंगल में चोरी कर रहा क्या? और ये दरांती किसकी है? मेरी है साहब। अच्छा, तेरी है ये? चल उठ खड़ा, खड़ा उठ खड़ा। नहीं साहब, चल उठ मैं तो नहीं हूँ साहब। उठ खड़ा। गरीब आदमी हूँ साहब। तू गरीब हो या अमीर मुझको नहीं मतलब, अपना नाम बता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम वेदपाल है साहब। जी रेंजर साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी दरांती मत छीनो साहब। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी दरांती दे दो साहब। मैं ये लकड़ियाँ कैसे काटूंगा साहब? मैं ये लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो घर में बच्चे भूखे रह जाएंगे साहब। दरांती तुझे मिलती नहीं, तू जेल जाएगा, चक्की पीसेगा जेल में। एक तो जंगल की चोरी कर रहा है, लकड़ियाँ काट रहा, पेड़ काट रहा, जेल तो जाएगा तू। नहीं साहब, हरे पेड़ नहीं काटता साहब, मैं हरे पेड़ों पे हाथ नहीं लगाता साहब। मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरी दरांती दे दो साहब। मैं सूखी लकड़ियाँ चूंघता हूँ साहब, तब अपने बच्चों का पेट पालता हूँ साहब। मुझ पे रहम करो साहब, मेरी दरांती दे दो साहब। चलो डंडा पकड़ा जरा, लीजिए साहब। मारू तुझे, मारू साले को, मारू। इस बार छोड़ दे रहा हूँ, दोबारा मत दिखो इधर। चल निकल, निकल, चल निकल, निकल, चल निकल। दोबारा मत दिख जाइए इस जंगल में, इसी जंगल में घूमता रहता हूँ मैं। मुन्नू भाई का फोन आ गया। मुन्नू भाई का फोन। हेलो। ओ रेंजर। जी भाई जी। तुम मेरी फेंकी हड्डियों बहस कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। ये हड्डियां कम पड़ गई। सीधे लंबे मोटे पेड़ सिलेक्ट किए या नहीं? हाँ जी भाई जी।
आपके ही काम पे लगा हूँ। अभी 11 बज रहा है, बता कितना बज रहा है? जी भाई जी, अभी 11 ही बज रही है। आज ही सारे पेड़ सेलेक्ट करके और आज ही मशीन लगवा के कटवा दूंगा और कल आपके पास सारा माल पहुंच जाएगा। हम्म, 4 घंटे का टाइम है तेरे पास। 3 बजे तक पेड़ सिलेक्ट होने चाहिए। जी जी। और कल तक 300 पेड़ कट के मेरी फैक्ट्री में पहुंच जाने चाहिए। पिछली बार की तरह पेड़ कम नहीं होने चाहिए, वरना तेरी जो बाकी की जिंदगी बची हुई ना, वो खत्म हो जाएगी। और तेरे साथ जो चमचा है ना, उसकी भी। हे भगवान बचा ले। बच्चों के पास कैसे खाने आ जाऊंगा मैं? कैसे उन्हें कहूंगा कि तुम्हारे लिए मैं खाना नहीं ला सका? हेलो हेलो, अरे क्या हो रहा है? किस बात में लो रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कुछ तो बताओ, कुछ तो जवाब दो। आवाज क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हाँ, हेलो हेलो हेलो, अरे यार क्या हो गया है? जो ईश्वर रात को पेड़ों पर सोए हुए परिंदों को भी नींद में गिरने नहीं देता, वो ईश्वर हम इंसानों को कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? पापा आ गए आप? आ गए बच्चों, सोए नहीं तुम? पापा भूख लगी है, खाना लाए? बेटा आज सो जाओ बेटा, ऐसे ही कल खाएंगे बेटा खाना। बेटा गोलू को तुम अपने साथ सुला दो, पिंकी को मैं अपने साथ सुलाता हूँ, ठीक है बेटा? पापा के साथ सोएगी, ठीक है मेरा बच्चा? आजा मेरा बच्चा, आजा, सो जा बेटा, सो जा मेरे बच्चे, सो जा सो जा। आज के लिए मुझे माफ करना मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे लिए आज खाना नहीं ला पाया, मुझे माफ करना मेरे बच्चों। चाचा, हाँ बेटा बोलू। जो हमारे गांव के सेठ जी है ना, गरीबों को राशन बांट रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर से। आपको भी बुलाए सेठ जी ने, जल्दी आ जाओ आप भी। क्या सच्ची? आया बेटा, मैं आया, आया, मैं अभी आया।
अरे वेदपाल जी कहाँ चले? सेठ जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, आओ बैठो। नहीं सेठ जी, अभी देर हो रही है, फिर कभी बैठेंगे। अरे आ जाओ, 2 मिनट बैठो तो सही, आ जाओ। ठीक है सेठ जी, आता हूँ आता हूँ। अरे वेदपाल, क्या बात, 2 दिन से लकड़ी बेचने न आए गांव में? और सब खैरियत तो है घर में? सब बढ़िया है मालिक। आओ चलो खुली हवा में बैठते हैं, कुर्सी लेके आता हूँ। आओ वेदपाल जी बैठो। और सुनाओ वेदपाल जी, घर में सब खैरियत हैं? कृपा है मालिक ईश्वर की, सब ठीक है आपकी दुआ से। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बस सेठ जी, बाजार जा रहा हूँ, देखते हैं कुछ काम मिल जाए। अरे भाई 15 किलोमीटर दूर है बाजार। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन लगा है और मार्केट भी मंदा चल रहा है। काम धंधा मिलना बड़ा मुश्किल है, और अगर काम मिल भी गया तो 30 किलोमीटर की दूरी आने जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। और घर में तुम्हारे छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बताओ, इस तरह कैसे चलेगा? मैं और क्या करूं सेठ जी, परसों मेरे बच्चे भूखे पेट सोए, उनकी हालत मेरे से देखी नहीं गई सेठ जी। कलेजा जलता रहा, रात भर मैं सो नहीं पाया और रात भर रोता रहा मैं। शुक्र है कल रात आपने राशन बांटी, तब मेरे बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अरे भाई, अगर तुम्हें राशन और चाहिए तो बता देना, बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। नहीं नहीं सेठ जी, आपका तो मेरे पे पहले ही बहुत बड़ा उपकार है और मुझे काम तो करना ही है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम 2 दिनों से गांव में लकड़ी बेचने क्यों नहीं आए? और लकड़ी बेचने से तुम्हारा राशन पानी का खर्चा चल जाता था। सेठ जी, परसों मैं जंगल गया था, वहाँ पर वन विभाग के रेंजर साहब और गार्ड आए थे। उन्होंने मुझे जलील करके भगा दिया और कहा कि दोबारा से जंगल में दिखे तो तुम्हें जेल भेज देंगे, और डरा धमका के मुझे वहाँ से भगा दिया। और उसी रात मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ा सेठ जी। अच्छा, परसों कितने बजे की बात है? मेरे पास घड़ी तो नहीं है सेठ जी, पर जी भाई जी, अभी 11 ही बज रही है। आज ही सारे पेड़ सेलेक्ट करके और आज ही मशीन लगवा के कटवा दूंगा। हाँ याद आया, उस समय 11 बज रहे थे सेठ जी। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे जलील किया, मेरा अपमान किया, मेरे बच्चे भूखे रहे, और आप खुश हो रहे हैं सेठ जी? हाँ, खुशी की तो बात है। बैठो बैठो बैठो, मैं ना अभी अखबार लेके आता हूँ, आप बैठो, तब तक आ रहा हूं मैं भी। ये लो, कल का अखबार देखो 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 देखो, पढ़ो पढ़ो। अरे तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, चलो मैं ही सुनाता तुम्हें पढ़कर। कल सुबह लगभग 11:20 पर सुल्तानपुर के जंगल में रेंजर रामनाथ और गार्ड नारायण वसी पर बाघ द्वारा हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्या? इसीलिए मैं खुश हो रहा था, अगर वो ना आते तो तेंदुआ तुम्हें खा जाता। ओहो हे राम। आगे की खबर भी सुनो। और लकड़ियों का काला धंधा करने वाला ईएक्स फैक्ट्री का मालिक मुन्नू डिमरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ सेठ जी। अरे उन्होंने तो तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई, तो ऊपर वाले को तो तुम्हारे साथ न्याय करना ही था। और वैसे भी बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। लेकिन सेठ जी, 2 बातें मेरी समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया वेदपाल जी? ऐसे कैसे पता चला होगा सेठ जी कि तेंदुए ने उन पर 11:20 पर ही हमला किया था? और दूसरी बात, मुन्नू डिमरी कैसे पकड़ा गया होगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब रेंजर रामनाथ फोन पर बात कर रहा था तो उस समय
कॉल रिकॉर्डिंग जारी थी और तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे समय का पता भी चल गया और उसी फोन से ऐसे कई सारे राज पुलिस के हाथ भी लग गए और मंत्री EX फैक्ट्री का मालिक भी पकड़ा गया। सब ऊपर वाले का खेल है। ठीक है सेठ जी, मुझे आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं वेदपाल जी, बैठो बैठो, चाय पी के जाओ। अरे माँ, लो बेटा चाय पी लो। लो बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बच्चे ठीक है बेटा? जी माता जी। माँ का तो यही प्यार है। माँ तो माँ होती है, नसीब वाले होते हो जिनके पास माँ होती है। चलो ठीक है सेठ जी, अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। थोड़ा बाजार जाके काम की तलाश करता हूँ। अरे बाजार जाके कोई फायदा नहीं, जंगल में जाओ और लकड़ियां काटो। वहाँ जंगल में कैसे जाऊँ सेठ जी? वहाँ तो आदमखोर तेंदुआ भी आ गया है। अरे वेदपाल जी, क्यों घबराते हो? मैं तुम्हें आज की खबर भी सुनाता हूँ। जिस आदमखोर तेंदुए ने वन विभाग के 2 कर्मचारियों का शिकार बनाया था, वन विभाग की टीम द्वारा उसे मारा गया। अरे वाह सेठ जी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं इत्मीनान से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा और जंगल से लकड़ियाँ चुन के लाऊंगा। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है सेठ जी, मुझे आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है वेदपाल जी, आते जाते रहना। ठीक है वेदपाल जी।